हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एलिमनी से रिलेटेड जजमेंट की। आप लोग बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि पति और पत्नी के बीच में जब भी विवाद होता है तो पत्नी क्या करती है कि वो अपने ससुराल वालों को छोड़ के, अपने पति व पति घर वालों को छोड़ के वो अपने मायके में जाकर के बैठ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कारण नहीं होता है, कोई रीजन नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी पत्नी अपना ससुराल छोड़ के अपने घर चली जाती है। तो अगर कोई पत्नी है और बिना किसी कारण के वो अपने मायके में जाकर के बैठ गई है या कहीं और चली गई है, जबकि पति अपने जो भी ड्यूटीज था उनको निभा रहा था, अपने पति धर्म को निभा रहा था, सारी चीजें अच्छे से करने के बावजूद भी अगर किसी की पत्नी उसे बिना किसी ठोस कारण के छोड़ के चली जाती है, तो क्या ऐसे में भी पत्नी को मेंटेनेंस देना चाहिए या फिर नहीं? तो आज हम इसी से संबंधित जानकारी आप सभी लोगों को देने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, अब हम इस केस के फैक्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं आपको। इस केस में होता क्या है कि पति और पत्नी की शादी होती है 2008 में। इसके बाद पति 2017 में डाइवोर्स की पिटीशन डालता है। डाइवोर्स का केस करने के पहले होता यह है कि पत्नी सन 2015 में अपने पति को छोड़ के अपने मायके चली जाती है। तो जब पति डाइवोर्स का केस करता है पत्नी के अगेंस्ट में, तो पति को डाइवोर्स मिल भी जाता है। जब पति को डाइवोर्स मिलता है तो इसके बाद बात आती है मेंटेनेंस और एलिमनी की, जिसमें कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस लगा भी दिया जाता है। लेकिन पति इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए पहुंचता है ऑनरेबल हाई कोर्ट, और वहां पर जाकर के वो अपनी बात रखता है। वो ये कहता है कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के घर छोड़ के अलग जाकर के रहने लगी है, जबकि मैं अपने सभी पति धर्म का पालन कर रहा था। तो जब मेरी पत्नी बिना किसी कारण की गई है और उसने कोई भी ठोस कारण नहीं बताया है कि वो अपना ससुराल छोड़ के क्यों गई है, तो ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट सारी बातों को सुनती है, सारे फैक्ट को देखती है और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो सीआरपीसी का सेक्शन 125(4) है, ध्यान में रखते हुए कोर्ट मेंटेनेंस को कैंसिल कर देती है। क्योंकि उसमें साफ साफ ये बात कही गई है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण व बिना किसी रीजन के अपने ससुराल वालों को छोड़ के चली जाती है, कोई भी ठोस आधार नहीं होता है, तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट पत्नी के लिए जो मेंटेनेंस लगाया जाता है उसे भी कैंसिल कर देती है, और साथ में एक बच्चा होता है उन दोनों के बीच में, उसकी कस्टडी माँ को नहीं मिलती है बल्कि पिता को मिल जाती है। तो जो केस का टाइटल है वो आपको दिख रहा होगा, तो आप इसे सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपकी पत्नी बिना कारण के चली गई है, आपने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, तो आप भी इस जजमेंट के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें और भी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अगर इस तरह से फंसे हुए हैं मैटर में तो वो खुद को न्याय दिला सकें। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।